भाई बालकृष्ण बिट्टू जी उपस्थित, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं तीमारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट जो हैं हमारे बीच में मौजूद हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार करता हूँ ना एक बारी। ये एक साथ दो कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में मौजूद हैं। बड़ौदा से हमारे भाई अमित डेटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं डॉक्टर बी.आर. चौधरी, आदेश भारद्वाज जी, अकबर इमाम जी, सभी पटोदिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। और उनके साथियों ने नमस्कार ने नई पार्टी बनाई और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने, बहुत अच्छी अच्छी बातें की केजरीवाल जी, लेकिन जब वो जो बातें उन्होंने की वो सुनने में बड़ी अच्छी लगी। और आप लोग, कोई यहाँ पे 10 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर से आके इस शहर में बसा, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आया। वो अपने घर, अपने गांव, अपने खेत, अपने खलियान, अपने परिवार को छोड़ के इसलिए आया कि उसको इस शहर में उन्नति और तरक्की लगती थी। उसको लगता था कि मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ पे उज्जवल होगा और हम यहाँ पर तरक्की करेंगे। इसी के लिए वो अपने गांव, घर, परिवार को छोड़ के दिल्ली शहर में आया। हमारी सरकार ने कंधे से कंधा लगा के उस परिवार के साथ खड़ी हुई, लोगों ने खूब तरक्की की। लेकिन केजरीवाल जी ने आके कहा कि जो कांग्रेसी है ये बहुत भ्रष्ट है, बेईमान है, अच्छे काम नहीं कर रहे। अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, इतने कॉलेज बनाऊंगा, इतनी बसें चलाऊंगा, इस शहर को इतना आगे ले जाऊंगा और आपको इतनी तरक्की दूंगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ईमानदार से ऐसी दिखने वाली श्रीमती शीला दीक्षित जी, जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया, लेकिन केजरीवाल जी की बातों के आगे कहीं ना कहीं उनका काम भाई फिर तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूजी आइए, आपका अरे डॉक्टर साहब दो, हाँ लो भाई, आप करो फोटो जरा, बेटा करो बाबूजी का फोटो। अरे हमारे वाले कहाँ गए? वो भी कर लो भाई। आदेश सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आज आप हमारे क्षेत्र में आए हैं और उन कैंडिडेट्स को आपने मोटिवेट किया जो अपने उम्मीदवार हो रहे हैं और जिन्होंने अपना उम्मीदवारी रखी है। सर सबसे पहले तो आज जो ये बैठक रखी गई, किस विषय में रखी गई है जो डॉक्टर बी.आर. चौधरी जी के दफ्तर पे रखी गई है? देखिए, हमारा कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप चल रही है जो है, और आपको मालूम है कि नगर निगम का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव नज़दीक है, हमने अपने कांग्रेस के साथियों से एप्लीकेशन फार्म मांगे कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपना एप्लीकेशन फार्म जमा कराएं। तो लगभग 2300 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन फार्म जमा कराए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, और 272 लोगों को चुनाव के लिए उसमें से चिन्हित किया जाएगा। तो एक लोगों में उत्साह है और लोगों ने फार्म भरे हैं। वही साथी हमारे चाहते हैं कि हम क्षेत्र के अंदर अपनी बातें बताएं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा मेंबरशिप किए है, उसके बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चले और अब जो हम करना चाहते हैं वो बताएं। सर एप्लीकेशन से याद आया, अभी आप बोल रहे थे कि किसी एक को टिकट मिलेगी और यूँ तो सभी इस दौड़ में लगे हुए हैं, चुनावी माहौल में लगे। क्या विशेष देना चाहेंगे और क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? लड़े चाहे एक, लेकिन सहयोग और साथ सबका चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, हर जगह पे 10-12 लोग टिकट मांग रहे हैं, 6-7 लोग तो बहुत ही सीरियस होते हैं उसमें से जो लड़ना चाहते हैं। तो उनसे हमारा ये अनुरोध है कि वो अपने टिकट के लिए प्रयास करें, मांगें, अपने जीत का समीकरण हमें बताएं
लेकिन उसके बाद जिस किसी को टिकट मिले, बाकी जो पीछे छूट जाते हैं उसका सहयोग करें। सर सवाल पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछूंगी, हमारे देश में थर्ड जेंडर जो कि अभी हमारे बीच में बबली जी मौजूद है, कांग्रेस की कार्यकर्ता है, आजकल उनको भी जो है थर्ड जेंडर को भी इलेक्शन में भागीदारी बनने का हिस्सा है। तिमारपुर विधानसभा में यूँ तो एससी महिला है, यदि हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसी होती तो क्या आप इनको मौका देते? बिल्कुल देते हैं। हर आदमी को, जो हिंदुस्तान का वोटर है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको लड़ने का अधिकार है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है जिसकी आयु 25 साल है वो चुनाव लड़ सकता है। हमने संवैधानिक प्रक्रिया है, तो हमने संविधान में लिखा हुआ है। जिस तरह से 18 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति वोट देने का अधिकार है, राजीव गांधी जी ने जो है ये अधिकार नौजवानों को दिया, वैसा ही अधिकार हिंदुस्तान के कोई किसी भी वर्ग से है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये हमने संविधान, और ये अच्छी खूबसूरती है देश की जो है। ये तो आज देश में कुछ इस तरह का वातावरण हो गया कि अगर कोई भारत की पार्लियामेंट में कोई सरकार से सवाल पूछ ले तो देशद्रोही कहलाता है, सरकार से बाहर कोई सवाल पूछ ले तो देशद्रोही कहलाता है। इन 70 सालों में कभी किसी सवाल पूछने वाले को किसी सरकार ने देशद्रोही नहीं करना, माफ करना। और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आप जैसे पत्रकारों को। मैं तो आज भी, अभी मैंने एक वीडियो व्हाट्सएप भी किया और दूसरी जगह डाला है। आज पंजाब में चुनाव है, 117 वहां पे सीटें हैं और 117 सीटों पे प्रधानमंत्री उस राज्य में अब से लगभग 1 महीने पूर्व गए। तो जब प्रधानमंत्री वहां पे गए, वो पंजाब बॉर्डर से लगा हुआ राज्य है, तो वहां पे पंजाब के दौरे को प्रधानमंत्री जी बीच में छोड़ के वापस आ गए। उनको वो प्रदेश असुरक्षित लगता था कि वहां पे जान का खतरा हो सकता है, कोई दूसरे कारण होंगे, उन्होंने उसको असुरक्षित माना। और सारी मीडिया ने, माफ करना आपके लिए नहीं मैं कह रहा, जो बड़ा मीडिया है, मीडिया हाउसेज जो हैं, उन्होंने, सारे अखबारों ने ये लिखा कि पंजाब असुरक्षित राज्य है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको वो असुरक्षित कह रहे हैं उस राज्य को इलेक्शन कमीशन ने सबसे सुरक्षित राज्य माना और एक दिन में 117 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। और जहां का ढोल पीटा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर तरह से अमन चैन है, बहन बेटी रात को 12 बजे घूम सकती हैं, उस राज्य को प्रधानमंत्री भी सुरक्षित राज्य मानते हैं, मुख्यमंत्री भी सुरक्षित राज्य मानते हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज भी सुरक्षित राज्य मानते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षित राज्य नहीं माना और इलेक्शन कमीशन ने वहां पे 7 बारी में चुनाव होगा, 7 चरणों में चुनाव होगा और 1 महीने से ज्यादा प्रक्रिया चलेगी। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि अब लोगों को अपने विवेक से फैसले लेने पड़ेंगे, अपनी बुद्धि से सोचना पड़ेगा। हम जो सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले अखबार देखते हैं, माफ करना, लेकिन उन अखबारों में आज सच्चाई नहीं है। आज जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, बहुत सारे पत्रकारों ने अपनी जान पे खेल के पत्रकारिता के धर्म को निभाया और इन अखबारों की विश्वसनीयता को डे बाई डे बढ़ाया, जिसके कारण आज भी हम लोग उन अखबारों को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर पत्रकारिता के नाम पे जो है कहीं ना कहीं लोगों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। लेकिन मैं आप जैसे मीडिया के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं देश के सच को लोगों के सामने लाते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, एक तरफ राम तो दूसरी तरफ लक्ष्मण, यानी कि शाहबुद्दीन जी और डॉक्टर चौधरी जी क्षेत्र के वो नेता, वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चाहे सब पीछे मुड़ गए हो, पार्टी बदल दी हो, दल बदल लियो, चाहे क्षेत्रीय निगम पार्षदा की बात करें, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपना गोद नहीं छोड़ी, अपनी माँ को नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्दों में डेडिकेट कीजिए। देखिए, हम सब उन्नति और तरक्की पसंद लोग हैं। मैंने वो छोटा कर दिया तो कुछ और बातें कहनी थी। मैंने आपको कहा कि कोई 2 किलोमीटर से आया या 2000 किलोमीटर से शहर में आया तो वो उन्नति और तरक्की का सपना लेके आया, और उसकी उन्नति और तरक्की के सपने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं आपको सहयोग करूंगा तो मैं, अच्छा लगेगा। कोई भी व्यक्ति हो, केजरीवाल जी ने यही तो कहा था कि मैं आपको और तरक्की दूंगा, आपके सपनों को साकार करूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि 48,000 बने बनाए मकानों में से एक भी मकान किसी को नहीं दिया, लोगों के सपने तोड़ दिए, लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। हमने वो बनाए थे, इनको तो सिर्फ लोड करने थे। आज आप जाइए वहां पे, एक एक फ्लैट के ऊपर नंबर लिखा हुआ, 568, 971, 972, हर फ्लैट पे। चाहे आज चाबी दे दें, आज जाके वो लोग ले लिया। वो इतनी ऐसी डेंजरस स्थिति में आ गए कि वहां पे आदमी सही से जा नहीं सकता। ये चौकीदार तक नहीं दे पाए वहां पे जो है, जिसके कारण कोई ईंटें निकाल के ले गया, कोई दरवाजे निकाल के ले गया, कोई खिड़की निकाल के ले गया और कह रहा है कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूंगा। तो लोगों ने उसको भाप लिया है और तभी लोग आज वापस कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और इसीलिए इतना सारा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।